हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई रीडिंग डालें, टैरो रिलेटेड रीडिंग, ठीक है ना, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है। सो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ सके। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, परेशानी है, उस केसेस में आप हमसे ले सकते हैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी जो हैं एक पेड सर्विस ही का रूप है, राइट। सो आज का जो हमारा रीडिंग है, उसका जो टॉपिक है वो हमने ये लिया है कि बेसिकली कई लोग जो है अपने रिलेशनशिप से, पास्ट रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान है या उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, या पुराने बंदे को अपनी लाइफ में नहीं लाइक लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन। शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत उनके साथ किया है, आने इस तरह के बंदे को नहीं माफ़ करना चाहते, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर मुझे दिखा है। और काफ़ी सारे रीडर की ये भी रिक्वेस्ट आई है कि वी जस्ट वांट टू कम आउट विद दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। जो भी रिलेशनशिप था, जो भी चीज़ें थी, हम इस ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना चाहते, ऐसे झूठ बंदे के साथ, ऐसे दैट मैनिपुलेटिव बंदे के साथ, या फिर मेरे साथ रह के वो डबल डेटिंग कर रहा है या डबल टाइमिंग कर रहा है, या किसी और के साथ भी उसका रिलेशनशिप है, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स होने के बावजूद, झूठ सच होने के बावजूद भी मतलब उस बंदे को ज़रा सी भी शर्म नहीं है, ज़रा सा भी कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे इंसान के, इस तरह के इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। समहाउ मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, मतलब आप लोग जो हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हैं, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। सो वो हम उसके लिए हेल्प करेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहता है, कि इस रिलेशनशिप में से किस तरह से आप बाहर आ सकते हैं, किस तरह से अपने आप को हील कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकते हो, अपने दिल दिमाग को ओपन रख सकते हो। क्योंकि दिल दिमाग को अगर हम नेगेटिव रखेंगे, क्लोज रखेंगे, तो डेफिनेटली कोई नया बंदा हमारे दिल के अंदर नहीं आ पाएगा। दिल का जो हमारा दरवाज़ा है वो भी तो ओपन करना हमें आना चाहिए ना। और ओपन भी किस तरह से करना है, हमें खुशी-खुशी ओपन करना है। जब मेहमान आते हैं घर में तो हम अच्छी तरह से ओपन करते हैं ना, तभी तो एक बढ़िया कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो भी नेगेटिव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हुआ है, आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में घटा क्या है, ताकि आप रेज़ोनेट कर पाएँ इस रीडिंग को कि एग्ज़ैक्टली किस तरह के टॉपिक में है। सो हम देखने वाले हैं किस तरह का धोखा आपको मिला है, किस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है, ठीक है? चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, या निकलना चाह रहे हो, या ऑलरेडी सेपरेटेड हो, ठीक है ना? किस उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की गाइडेंस। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स अभी हैं, ताकि वो अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ है कि इस तरह की थिंकिंग उनके दिल दिमाग में आ रही है कि उनको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल सके कि ये रीडिंग उनके लिए, अदरवाइज़ वो फिर इस चीज़ को स्किप करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि भई आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा था? क्या करा था उन्होंने आपके साथ? क्यों आप इस रिलेशनशिप्स में से बाहर जाना चाहते हो? काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हमने निकाल दिए हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में शादी के वादे किए गए थे, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वादे किए गए थे, एंड फिज़िकल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं बिकॉज़ ऑफ कि भई तुम्हारे साथ घर पे दैट बसाना है। आपकी ज पावर या पैसे का बहुत ज़्यादा दैट यूज़ किया गया है कहीं न कहीं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास अपने खुद के कार या कुछ इस तरह से रहा होगा। सामने वाले बंदे ने वो भी ले लिया होगा कि मुझे चलाने के लिए चाहिए, या मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। तो आपकी मतलब बेसिकली सारी की सारी एसेट्स का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हुआ है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो या आपका स्टेटस हो। काफ़ी ज़्यादा इस बंदे ने यूज़ किया है आपका, ठीक है ना? और जब काम निकल गया तो बंदा एकदम से फुर हो गया। सबसे पहले तो इस बंदे ने देखो बहुत अल्टीमेट रिलेशनशिप स्टार्ट किया होगा, या ज़बरदस्ती आपको इस रिलेशनशिप में लेकर आएगा। हो सकता है आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या व्हाटएवर, या आपका इनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या ये मैरिड थे, आप अनमैरिड थे। जो भी चीज़ें रही होंगी, तो आपको बेसिकली क्या है कि सपने बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं, और अल्टीमेटली ना काफ़ी लंबे समय तक ये रिलेशनशिप चला है और बहुत अच्छा चला है। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं चला, बहुत अच्छा चला है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आपको, बट इनकी तरफ से आपको ना सिक्योरिटी मिली, ना स्टेबिलिटी मिली। इनिशियल्स में क्या था बहुत ग्लूमी ग्लूमी था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, और आपको लगता था ही इज़ द वन, ही इज़ माई प्रिंस चार्मिंग, और शी इज़ माई एलिजाबेथ, एंड इस तरह से चीज़ें आपको दिखती थी। बट अल्टीमेटली क्या करा इस बंदे पे, अपना पैसा भी खर्च करा, इस पे अपना टाइम भी खर्च करा, ठीक है ना? और अल्टीमेटली एक तो चीज़ों से, आप तो अगर मैरिड हैं तो अपने से दूर चले गए, या आपका कोई और भी पार्टनर था, और इस थर्ड पार्टी की वजह से भी कहीं न कहीं आपने चीज़ें ख़राब की है। अब इस टाइम पे क्या हुआ कि ना आपके पार्टनर के साथ आपकी बन रही है, ना ये थर्ड पार्टी ने तो आपको वैसे ही डिच कर दिया। इन्होंने क्या करा, आपको ना इधर का छोड़ा, ना आगे कुआँ पीछे खाई वाली हिसाब-किताब करके छोड़ दिया।
दूसरी बात है जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, यहाँ पे क्या हुआ कि एज फैक्टर आपका बढ़ गया है, आपकी एज बढ़ गई है, ठीक है ना? और आपके हो सकता है आस-पास के साथ वालों की सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। धीरे-धीरे यू हैव रियलाइज़ कि भई इस बंदे ने कहीं भी कोई स्टेबिलिटी नहीं देनी है। हो सकता है कि आपको पता शुरू में जब आप थे तो आपको अंदेशा रहा हो कि इनका कोई रिलेशनशिप है या किसी से बात करते हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं इनका कुछ रुझान है जो कि झूठ-सच बोल के कुछ न कुछ मैनिपुलेट बंदा करता है। या बंदा या बंदी जो भी है आपका पार्टनर, ठीक है? उसके बाद पता चला कि आपको कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई इनका रिलेशनशिप है। दूसरी बात, इस बंदे ने धीरे-धीरे करके जब भी कभी या तो डायरेक्टली कुछ लोगों ने इनकार कर दिया या कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि भाई मेरे को अभी भी और भी टाइम चाहिए, या बाद में अल्टीमेटली बोल दिया कि भाई मेरे तो गोल्स ये हैं, मैं इसी तरह से रहूँगा, मुझको ये अचीव करने हैं, ऐसा है, वैसा है, जिस तरह से। तो मैं कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सीधा मतलब एक तरह से सीधा ना ना करके इनकार कर दिया, ठीक है ना? और अगर आप कुछ लोगों ने डायरेक्टली भी पूछना चाहे कि भई तुम्हें शादी करनी है, नहीं करनी है, मेरे साथ रहना है, क्या करना है? तो डायरेक्टली भी उन्होंने बोल दिया होगा कि नहीं, ऐसा करो कि तुम्हें जो ढूँढना है कर लो, और ना ही आपको जाने भी नहीं दिया। या अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसी रिलेशनशिप में अटके हुए हो, एक कार्मिक रिलेशनशिप में अटके हुए हो, कि भई उनको जाने भी नहीं देते क्योंकि यूज़ तो करना ही है कहीं न कहीं, ठीक है? और मतलब कुछ कोई एक्शन भी नहीं लेते। अगर इनसे ज़्यादा पूछो तो ये आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, घोस्ट कर देते हैं आपको। ठीक है ना? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अकेला मजबूर आपको सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। अब इतना मतलब इन्होंने इतना टाइम वेस्ट करा है कि आपके दिल के साथ इतनी बुरी तरह से खेला है कि आप इस टाइम पे आप किसी नए बंदे के लिए भी ट्रस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? एक ऐसे बादल आपके दिल-दिमाग में हो गए कि कोई भी बंदा आपके सामने आया है, चाहे वो कितना भी क्लियर क्यों ना हो, बट हमेशा आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी चलती रहेगी। इस तरह की, क्योंकि आपने विश्वास बहुत ज़्यादा करा था और अल्टीमेटली काफ़ी लंबे समय बाद, कुछ लोगों के लिए तो 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको समझ में आई चीज़ें कि हाँ भाई ये है। हालाँकि आपको अंदेशा था, बट आप प्यार में इतनी तरह से पागल थे या इस तरह से इन्होंने प्यार का चश्मा आपकी आँखों में चढ़ा रखा था कि आपको कुछ समझ में आने को नहीं था। ठीक है? और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला होगा कि देखो मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा रिच है, मेरा तो ऐसा है, स्टेटस है, फलाना है, फलाना है, और तुम जो है ना स्टेटस ठीक नहीं है, मेरे घरवाले ऐसे ही हैं। पहले तो मतलब ये हर तरह से रेडी थे। हो सकता है कुछ लोग आपको या तो किसी के फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, या फिर हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट में मिले हैं, या कोई डेटिंग ऐप में मिले, या किसी फ्रेंड के थ्रू मिलने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। ये जो बंदा हो सकता है या आप हो सकता है किसी ऐसी जगह से बिलॉन्ग करते हो जो कि ठंडी जगह है, एंड यू नो दैट पहाड़ों वाली जगह है, ठीक है ना? तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस हैं। आप या आपका पार्टनर जो भी आप लगा लीजिए, ठीक है? रिलेशनशिप में देखो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई गई थी, ऐसी चीज़ें बताई गई थी जो कि आपको सही में बहुत अच्छी लगी, एक कहानी की तरह लगी। बट अल्टीमेटली जब इसका एंड आया तो बहुत ज़्यादा वास्ट हुआ। ये तो अपना यू नो दैट काम-वाम, पैसा-वैसा सब कुछ बना के, क्योंकि इनका तो पहले से माइंडसेट था कि भैया ये है। भई आपके लिए ये कहानी नहीं थी, इनके लिए थोड़ी थी। तो ये डू टाइमिंग वगैरह जभी भी करते हैं, इनको कभी भी किसी लड़की की या लड़के की तरफ से इम्बैलेंस महसूस होता है तो ये वहाँ से एकदम से फिरकी हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अपनी लाइफ़ में बैलेंस देखते हैं। अब क्या है कि आपके पास जो है, आपकी जो धन है, जो संपत्ति है या जो भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लो डाउन हो गई। आप उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। आप डिवाइन से सिर्फ़ एक ही और एक चीज़ चाह रहे हो कि भई मैंने तो प्यार सच्चा किया था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है? दुनिया को दिखाने के लिए तो यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, गर्ल हो या बॉय हो, जो भी है। हो सकता है आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, बट अल्टीमेटली आपने इनको इतना हेल्प करा कि चलो ठीक है, कल को तो हमें इनसे शादी करनी ही है। जो भी चीज़ें होंगी सो विल डू इट लाइक, ठीक है? हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो, काम भी कर रहे हो। सो अपना दर्द एक तो मुझे मतलब आई कैन सी कि मतलब किसी तरह से मतलब ज़िंदगी आप मतलब तोल रहे हो। एक जैसे होता है ना कि नंगे पैरों से तलवार के ऊपर चलना, क्योंकि रुकना तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, रुकना तो है ही नहीं, ज़िंदगी में चलते ही रहना है। तो उस चलने के लिए आप उस नंगी तलवार में चलते हुए नज़र आ रहे हो। इन्होंने मतलब वो हाल करा है आपका कि जैसे कहते हैं ना कि पैर के जूते तक खींच लिए हैं। तो अगर आप एक तपती हुई ज़मीन में छोड़ दिया चलने के लिए, तो चलना तो पड़ेगा ही भैया, रुक तो सकते नहीं, तब भी पैर जलेंगे। तो भागते-भागते ज़िंदगी में इतने परेशान हो गए आप, इतना डिवाइन से इतना कर्मा आप माँग रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे मैं कर्मा रीडिंग डालती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। बट ये जो दुःख आई कैन सी आई कैन फ़ील योर पेन बिकॉज़ यू आर द वन जो कि अपनी दिल की भावनाएँ किसी को नहीं बता पा रहे, ठीक है ना? और दुनिया के आगे एक दूसरा फ़ेस है और एग्ज़ैक्टली अपने पास एक अलग फ़ेस है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों आपकी लाइफ़ में जिनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि आप कुछ करोगे, ये आपके फ़ादर-मदर, आपके भाई-बहन हो सकते हैं। उस केसेस में कहीं न कहीं अपना सैड फ़ेस या अपनी चीज़ें रोना-धोना आप नहीं कर सकते। तो आप क्या है कि एक पेशेंस मेंटेन कर रहे हो कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, कहीं न कहीं कुछ चीज़ ठीक होगी। इसने जो मेरे साथ करा है, वो उसके साथ भी होगा। तो कहीं न कहीं आप एक जस्टिस की डिमांड कर रहे हो। शायद इसी वज़ह से ये रीडिंग
मतलब यहाँ तक पहुँची है, या फिर कुछ और व्यूअर्स के भी थोड़े से व्यूज़ थे इस तरह से कि भई हम इस रिलेशनशिप से वॉकआउट होना चाहते हैं या बाहर आना चाहते हैं। तो ठीक है, आई कैन सी कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी मुझे नहीं दिख पा रही है। एंड इसके अलावा भी हो सकता है कुछ लोगों की हो, जिन लोगों की मैं एनर्जी कनेक्ट कर पाई, या साइकिकली आई कैन सी कि हाँ, दिस इज़ द वन, कि जो चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली आपको जैसे कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे लेकर आ गए। यू आर अ वेरी सॉलिड पर्सनैलिटी, बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी थे, और मे बी लुकिंग वाइज़ यू आर ऑल्सो वेरी गुड, वेरी ग्रेट। बट समय जैसे-जैसे बढ़ता चला गया, जो कहते हैं ना इंसान के पास टेंशन होती है तो वो शकल, सूरत और कपड़े पहनने का तरीका सब कुछ एक तरफ किनारे हो जाता है। सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकता है आपके घर में भी हो, और अगर फैमिली को पता है तो फैमिली में भी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। चलिए, अब हम चलते हैं, ये हुई आपकी करंट कि उन्होंने आपके साथ क्या करा है, क्यों आप इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हो। अब हम देखने वाले हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और बताइए कि इनको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। इस रिलेशनशिप से इनको बाहर आना है, वो तो इन्हें भी समझ में आ गया और हमें भी समझ में आ गया, बट इनके लिए गाइडेंस आप बताइए कि इनको किस चीज़ में फोकस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे वो आएँ, या फिर कोई ऐसी रेमेडी या फिर कोई भी चीज़ अगर आप बताना चाहें, सो वो बताइए, वो हमें बताइए, ताकि हम इनको बता सकें, ये उस चीज़ को कर सकें और कहीं न कहीं लाइफ़ में और आगे की तरफ बढ़ सकें, और डेफ़िनेटली यूनिवर्स का थैंक्स कर सकें और मुझे भी ब्लेसिंग देख सकें, ठीक है ना? यूनिवर्स का थैंक्स वैसे गाइस डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए। हमें ये जो ज़िंदगी मिली है, या जो हमें क्लैरिटी मिल रही है या लाइफ़ मिल रही है, बिकॉज़ ऑफ गॉड ओनली, ठीक है ना? यूनिवर्स है, पॉज़िटिविटी है, तभी ये सब चीज़ मिल रही है। दोनों ही चीज़ें, पॉज़िटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है लाइफ़ में। तो आइए देखने वाले हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप से कैसे आपको बाहर निकलना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू कम अप विद दिस रिलेशनशिप, टू कम अप विद दिस रिलेशनशिप। कैसे वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए ताकि वो इस रिलेशनशिप से बाहर आएँ, हैप्पी हो। ठीक है, ओके। सो काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है, काफ़ी अच्छी निकल के आई है। एंड बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पकड़ के दिल पे बैठे हुए हो, ठीक है ना? कुछ नेगेटिविटी ऐसी है, कुछ उनकी गलत वो है, उन नेगेटिविटी को आपको दिल से निकालना चाहिए। जब भी आप आँखें बंद करते हो उनके बारे में सोचते हो, आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो उनसे, आप उन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाओगे तो कैसे चलोगे? तो यहाँ पे बेसिकली आपको बाहर आना है। आपने देखो जो भी कुछ इन्वेस्ट किया था, टाइम, यू नो दैट, उनके लिए अपना प्यार, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो भी आपने करा है उनके लिए, ठीक है ना? जो भी उन्होंने यूज़ करा है, सो उस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज़ इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। वो लेके आपसे चले गए हैं दूर, अपनी लाइफ़ में खुश हैं, उनको वहीं ब्लेस कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर ब्लेस भी नहीं कर सकते, गालियाँ भी देने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ देना है। आपने क्या करा है इस बंदे के लिए ना, आपने कहीं न कहीं अपने करियर को भी बहुत ज़्यादा दाँव पे लगा लिया है। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टेबल किसी उसमें थे आप, जॉब प्रोफ़ाइल में थे, या किसी सेल्स रिलेटेड जॉब प्रोफ़ाइल में थे, बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, बहुत कुछ नाम था, बट कहीं न कहीं बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन आपने अपने आप को क्या है कि काम-धंधा छोड़ के थोड़ा-सा बैक फुट में आ गए कि हाँ, चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे तो इससे मिलना है, इससे बात करनी है, ये नहीं चाहती मैं दूर जाऊँ, ये नहीं चाहता मैं दूर जाऊँ, लाइक दैट इट इज़। सो कहीं न कहीं आप बैक फुट में आ गए थे, तो अब आपको अपने फ्रंट फुट पे आना है, आपको अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है, अपनी लाइफ़ का विज़न देखना है। अगर कोई स्टडीज़ वगैरह करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, बाहर नौकरी लग रही है, तो उसके लिए भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज़ आई कैन सी कि आपकी लाइफ़ में वो सब कुछ है, जो चीज़ें आपने खोई हैं, वो पैसा, वो मकान, वो दुकान, वो सब कुछ यू कैन बिल्ट एनीथिंग, बिग यू कैन बिल्ट एनीथिंग। ये जो रिलेशनशिप था कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी, पॉज़िटिविटी बताने के लिए था। ठीक है ना? कि भैया सब कुछ होते हुए भी कभी-कभी इंसान, सामने वाला जिसके पास कुछ नहीं होता, वो सामने वाले को डोमिनेट करके चला जाता है। इस तरह की दुनिया है, इतनी मैनिपुलेटिव है। ठीक है? आपको लगा था जो हीरा है, वो एक्चुअली में काँच निकला, क्योंकि हर जो चीज़ होती है, चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होती। ठीक है ना? इसने आपको बेवकूफ़ बनाया है। अपनी जो इसकी जो भी इसको लाइफ से चाहिए था, वो सब कुछ आपसे मिला, इसने वो लिया और कहीं न कहीं आपको छोड़ के चला गया। अब या तो आप लोगों का टैक्स सिचुएशन में, या तो रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हस्बैंड-वाइफ थे और यू आर अर्निंग वेरी गुड, तो हो सकता है ये इन्होंने चीज़ें डिवोर्स तक भी पहुँचा दी है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या फिर हो सकता है आपकी वाइफ हो और वो आपसे एलिमनी माँग रही हो, लाइक दैट। सो आपको क्या करना है, अपने इमोशनल और पर्सनल चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपका क्या है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड उनसे हो रहे हैं और उनके बारे में बिल्कुल सोच
सोचा करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा आपके दिल दिमाग में कुछ है ही नहीं, चीज़ों में बढ़ नहीं पा रहे। बट आई कैन सी कि डेफ़िनेटली अब बहुत जल्दी आप चीज़ों में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना? अब जो है ना आपका थॉट प्रोसेस इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि ईज़िली आप किसी पे बिलीव नहीं करने वाले। आप अपने गोल्स बहुत ज़्यादा हाई रखने वाले हो। बट आई मस्ट से दिस टाइम पे, क्योंकि जब क्या होता है कि जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो दिल दिमाग होता है बहुत कच्चा होता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि हर चीज़ पे या तो आप बिल्कुल भरोसा नहीं करोगे या तो बहुत जल्दी से भरोसा कर लोगे, 2 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखो मैं ये कहूँगी कि आप किसी नियर डियर फ्रेंड्स को अपने साथ रखो, जिनकी से आप कहीं न कहीं डिस्कशन कर सकोगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अपने फैमिली मेंबर से भी आप डिस्कशन कुछ कर सकते हो। बहुत ही अलग जाके अलग लेवल पे काम करने की मत सोचना, ठीक है? यू हैव एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ कर नहीं सकते हो जो आप चाह रहे हो। डेफ़िनेटली यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, यहाँ पे आपका स्टडीज़ है, यहाँ पे आपके पास वेल्थ है, आपके पास यू नो दैट आपके पास दिमाग है, आपके पास अच्छे सर्कमस्टांसेस है, वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप काम कर सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट फिर भी मैं कहूँगी कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस के हिसाब से आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल ही मतलब यू नो दैट अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया था, कपड़े जैसे कि आप बहुत अच्छे पहले पहनते थे ब्रांडेड या फिर कुछ बहुत डिफरेंट तरीके से, वो सब अपना आप करना शुरू कीजिए। आपका शुक्र और मजबूत होगा, लग्जरीज आपकी लाइफ में आएगी। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू मेकअप्स वगैरह अगर आप पहले करते थे, या यू वांट टू लुक गुड, या फिर यू नो दैट पार्लर या सैलून में जाना, तो वो यू नीड टू स्टार्ट दैट थिंग। अपने आप को चेरिश करना, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कीजिए, अच्छी अच्छी ड्रेस बाय कीजिए। ठीक है, अभी उतने पैसे नहीं है या जॉब नहीं है, वॉट एवर सिचुएशन इट इज़, बट ट्राई टू यू नो डू समथिंग। ठीक है, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ आपको पसंद है उसमें अपने आप को एनरोल कर दीजिए। देखिए दिस लेडी इज़ सो मच हैप्पी, बिकॉज़ कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि ये अपना जो पैशन है उसको फ़ॉलो करती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपका डांसिंग का पैशन है, यू नो दैट घुड़सवारी का पैशन है, कुछ आप किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, गाना गाते हो, कुछ भी आप करते हो जो भी पसंद है। दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, ठीक है? व्हाटएवर इट इज़। सो उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। एंड साथ में बैलेंस तो डेफ़िनेटली आपको करना ही है लाइफ में। और देखो लाइफ की ना बहुत चीज़ें हैं। अभी आपको तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ जैसे ख़त्म ही हो गई इनके जाने से या कुछ इस तरह से। किसी के जाने और आने से चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। ये जो आपका चेंज है लाइफ को, ये बहुत ऊपर तक लेके जाएगा आपको, ठीक है ना? आपको उस लेवल पे शायद जो पुराना वाला लेवल है वो भी आपको छोटा दिखाई देगा यहाँ से। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है ना? सो यहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, अपने दिल दिमाग को खोल के रखना है। कोई भी जो आपने डिसीजंस अभी तक जितने भी दिल से लिए हैं, अब आपको दिमाग से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आई कैन सी समबडी लाइक वेरी सून समबडी विल कम इनटू योर लाइफ। मे बी नवंबर तक कोई ना कोई आपकी लाइफ में दस्तक देगा। हो सकता है अगर आप शादी के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को, तो इस बीच में अपने आप को बहुत पॉजिटिव करो। शादी के लिए भी कोई अच्छा आपको रिश्ता मिलने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना? और अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में हो, तो या तो ये ऑलरेडी टूट चुका है काफ़ी ज़्यादा लोगों का, अगर नहीं टूटा तो आपको इससे खुद निकलना चाहिए। बट अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। नेगेटिविटी मत डालो अपने दिल दिमाग में कि यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या सोचा है, मेरे लिए कहीं गलत ही तो नहीं सोचा है, पता नहीं इस बार मेरे साथ गलत हुआ, अगली बार भी मेरे साथ गलत तो नहीं होगा। ये सब आपको नहीं सोचना है। डोंट थिंक सो नेगेटिव, ठीक है? जो अभी अनफोल्ड है आपके आगे उसको खोलने की कोशिश मत करो। जो है जैसा है रहने दो, क्योंकि आई कैन सी इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। आप सोच भी नहीं पाओगे इतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जो नया बंदी या बंदा आपकी लाइफ में आएगा, जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, यू विल बी फील वेरी वेरी ब्लेस्ड, ठीक है ना? सेम तरह की ट्यूनिंग होगी, सेम तरह की चीज़ें होंगी, एक दूसरे को दर्द अच्छाइयाँ समझ सकोगे, एक दूसरे को ग्रो करने की कोशिश करोगे एक साथ मिल के। ऐसा नहीं कि कोई किसी का फ़ायदा उठाएगा। तो जैसे 2 गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं वो बराबर अलाइनमेंट में होना चाहिए, तब गाड़ी और तेज़ी से चलती है लाइफ की। तो वही तेज़ी से गाड़ी चलाने के लिए तो आपका पहिया, दूसरा वाला पहिया तो एकदम फुस हो गया, या तो उसमें हवा नहीं है या तो वो पहिया ही निकाल के ले गया आपका पीछे वाला पार्टनर, तो वो एक नया पहिया आपको मिलेगा। आपकी गाड़ी बहुत तेज़ी से चलेगी, नेगेटिव, पॉज़िटिव हर चीज़ में एक दूसरे को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करने वाले हो आप लोग। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। जो भी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, किसी चीज़ में एनरोल करना, कोई काम करना, स्पेशली इस टाइम पे, तो आपको सबसे पहले तो नेगेटिविटी से बाहर निकल के अपने आप को बहुत 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 पॉजिटिव करना है। स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पाता और रह के उसी सब चीज़ों में आ जाती हो, तो एक मून स्टोन का ब्रेसलेट आता है जो कि कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उस चीज़ को आप ले सकते हो, या फिर एक स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स आता है, रोज़ क्वार्ट्स आता है। रोज़ क्वार्ट्स नहीं लेना, ठीक है? तो स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स ले सकते हो। एग्जैक्टली ये वो स्टोन होता है, ये वो क्रिस्टल है जो कि आपके सोलमेट को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो बंदा आपके एग्जैक्टली बना है, ठीक है ना, वो बंदा आपकी लाइफ में आएगा, ताकि आप दोनों की लाइफ के बीच में पॉजिटिविटी बने और अच्छी हो सके।
ठीक है ना? सो आगे आने वाला फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट, बट आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है। जितनी जल्दी आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे, उतनी जल्दी पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट आप करोगे। सो विश यू अ वेरी वेरी लक। आई कैन सी कि समबडी डेफिनेटली कमिंग टू योर वे, ठीक है? वो लड़की और लड़का, लड़के के लिए लड़की, लड़के के लिए लड़की हो सकती है, ठीक है? दे आर कमिंग टू योर वे एंड एक बहुत ही प्रॉस्परस और ब्यूटीफुल लाइफ आई कैन सी फॉर यू, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।